इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम HS Saradna. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोग संस्था. सो फ्रेंड्स, हम 60 डेज का चैलेंज कंप्लीट करने के लिए आज हमारा तीसरा दिन है, जिसमें हम 60 दिन के अंदर आपको राजस्थान का कल्चर और हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाएंगे और 60 डेज के चैलेंज में ही हम पॉलिटी भी आपको कंप्लीट करवाएंगे 60 दिन में. यदि आप चैनल पर आज ही जुड़े हो तो बैक की क्लासें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए. राजस्थान की कल्चर की भी आज तीसरा दिन है और राजस्थान का हिस्ट्री कल्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे. बाकी पॉलिटी की भी आप 3 क्लासें अब तक हम करवा चुके हैं, जो आप सारी प्लेलिस्ट में जा कर के और देख सकते हो. ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. दोस्तों, आप एक बार जीके हमसे पढ़िए कंप्लीट, आपको मज़े आ जाएंगे. नेक्स्ट टाइम आपको कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ठीक है, करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासें चलती हैं. करंट अफेयर्स भी आप रेगुलर देखते रहें. आपको करंट अफेयर्स में भी हम द हिंदू, PIB, मनी कंट्रोल, ऑल इंडिया रेडियो, सभी हम इंडियन एक्सप्रेस, सभी जो इम्पोर्टेंट जो चैनल्स हैं वहाँ से आपको करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करवाते हैं. तो दोस्तों, आज अभी तक हमने मारवाड़ के पंचपीर पढ़े हैं और तेजाजी को भी हमने कंप्लीट किया है. तो आज हम पढ़ेंगे लोक देवता देवनारायण जी के बारे में. तो दोस्तों, देवनारायण जी क्या थे दोस्तों? इनका जन्म तो हुआ था 1243 ईस्वी में. 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम सेडू खटाणी था और इनके पिता का नाम सवाई भोज था. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए. और ये क्या थे दोस्तों? बगड़ावत कुल के गुजर वंश के ये क्या थे? गुजर वंश से थे. तो आपको ये ध्यान रखना, बगड़ावत कुल के. ठीक है, और नागवंशी गुजर कहलाते हैं. देवनारायण जी के बारे में हम बात करते हैं तो इनके ऊपर केंद्र सरकार ने डाक टिकट भी जारी की है. और देखिए दोस्तों, देवनारायण जी थे, इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? पीपलदे था. और ये धार के शासक जयसिंह की पुत्री थी. धार के शासक जयसिंह की पुत्री थी और उनका नाम क्या था? पीपलदे. तो अभी तक आपको एक तो देवनारायण जी के माता का नाम सेडू खटाणी, पिता का नाम सवाई भोज और पत्नी का नाम पीपलदे, जो धार मध्य प्रदेश के शासक थे जयसिंह, उनकी पुत्री थी. ठीक है, इन्होंने काफ़ी चमत्कार किए, लोगों में जाकर के सहिष्णुता के प्रचार प्रसार किया और बहुत बेहतरीन कार्य किए थे. और इनके प्रमुख अनुयायी गुर्जर समाज के लोग होते हैं दोस्तों. गुर्जर समाज के लोग इन्हें अपना आराध्य देवता मानते हैं क्योंकि ये गुर्जर वंश से ही थे. इस वजह से माना जाता है. बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बगड़ावत हैं, जो बाघ शासक के 24 बेटे थे बगड़ावत, उनको बगड़ावत कहा जाता है. बाघ राजा था, उनके 24 बेटे थे जिन्हें बगड़ावत कहा जाता है. ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं देवनारायण जी के बारे में. तो देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है दोस्तों. सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की. और सबसे लोकप्रिय पावो जी की. बात करते हैं इनकी फड़ का वाचन कौन करता है दोस्तों? तो गुजर भोपा इनकी फड़ का वाचन करता है. ये बात भी आपको ध्यान रखनी है. और ये बगड़ावत दोस्तों देवमाली गांव था, अजमेर अभी भी है, वहाँ के निवासी माने जाते हैं. और बगड़ावतों के बारे में इन्होंने मालवा के आसपास के क्षेत्रों पर शासन भी किया था. और बगड़ावत में मुख्य रूप से जैसे देवनारायण जी हैं, तो देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? ये है दोस्तों देवधाम जोधपुरिया टोंक. देवधाम जोधपुरिया टोंक. और सवाई भोज का मंदिर कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में. ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है. और दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को सुदी भी कह सकते हैं, शुक्ल भी कह सकते हैं, और वहाँ पर कृष्ण भी कह सकते हैं और बुधे भी कह सकते हैं दोस्तों. तो शुक्ल सप्तमी को इनका क्या मेले का आयोजन होता है दोस्तों? कहाँ पर बढ़ता है वो मेला? देवधाम जोधपुरिया टोंक. ठीक है, तो ये हम प्रमुख बातें देवनारायण जी से संबंधित हम जानते हैं एक एक करके. तो देखिए, हम सबसे पहले हम बात करते हैं देवनारायण जी. तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1243 ईस्वी आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका
जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी था दोस्तों। और हम बात करते हैं इनकी पत्नी का नाम पीपल दे, जो धार के शासक जयसिंह की पुत्री थी। तो ये बातें तो आपको नॉर्मली समझ में आ गई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, ये गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं, गुर्जर जाति के आराध्य देव। और गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय अब तो काफ़ी चेंज हो गया है, बाकी पहले पशुपालन हुआ करता था दोस्तों। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार भी मानते हैं दोस्तों। अच्छा देखिए, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, रामदेव जी को भी विष्णु का अवतार मानते हैं, और देवनारायण जी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका मुख्य मेला कब लगता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। इनके घोड़ा का नाम क्या था दोस्तों? लीलागर घोड़ा। तो आपको घोड़े का नाम भी याद रखना है, इनके घोड़े का नाम लीलागर। तो ये लीलागर घोड़ा इनका काफ़ी फेमस है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। इनके प्रमुख स्थल हैं सवाई भोज मंदिर तो है आसीन भीलवाड़ा में, और देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। ये बात भी हम कर चुके हैं दोस्तों, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इनका उपनाम चमत्कारी लोक पुरुष कहा जाता है इनको दोस्तों, चमत्कारी लोक पुरुष। ठीक है, काफ़ी चमत्कार किए थे इन्होंने, इस वजह से चमत्कारी लोक पुरुष कहा जाता है। इनके बचपन का नाम आपको ध्यान रखना है उदय सिंह था दोस्तों। जो देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। देवधाम जोधपुर टोंक में देवनारायण जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था, इसलिए यहाँ पर इनका क्या है दोस्तों? मंदिर है। जो देवधाम है जोधपुर टोंक में, वहाँ पर इन्होंने अपने शिष्यों के समक्ष क्या उपदेश दिए थे। इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ मानी जाती है, और वाचन जंतर नामक वाद्य यंत्र से किया जाता है। अच्छा देखिए, पाबू जी की फड़ का वाचन कौन से रावण हत्था वाद्य यंत्र से किया जाता है? पाबू जी के लोक गीतों को माठ वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, जो पावड़े कहलाते हैं। पाबू जी का भी ध्यान रखना है आपको। और देवनारायण जी का जो फड़ का वाचन है, जो कौन से जंतर वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है, ये भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इनकी फड़ पर भारत सरकार ने 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया था। और इनका जो मंदिर होता है, वहाँ पर इनकी कोई मूर्ति नहीं होती है, ईंट रखी होती है, तो ईंट की पूजा की जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो आपको देवनारायण जी के बारे में सभी प्रमुख तथ्य आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। मुख्य बात तो देखिए, एक तो इनकी फड़ का वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ, ये बहुत पूछा जाता है। और एक इनके डाक टिकट जारी किया गया है, कौन से लोक देवता के पर डाक टिकट जारी किया गया है, तो ये भी पूछा जाता है। इनकी माता का नाम सेडू खटाणी था, पिता का नाम सवाई भोज। सवाई भोज का मंदिर आसीन भीलवाड़ा। और ये अपने देवनारायण जी का मंदिर कहाँ पर है? देवधाम जोधपुर टोंक। तो ये प्रमुख बातें हैं। बचपन का नाम उदय सिंह था। तो ये सारी बातें आपको आसानी से ध्यान रह जाएंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे देव बाबा की। तो दोस्तों, देव बाबा भी गुर्जरों के काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, और इनका मंदिर ज़्यादा इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। इनका मंदिर कहाँ पर है? देव बाबा का। देवनारायण जी अलग हैं दोस्तों, वो तो गुर्जर वंश से ही थे, और देव बाबा अलग है। इनका मंदिर है नंगला जाज भरतपुर में। तो इनके बारे में आपको देख लेना है। पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को इनका मेला लगता है। तो देखिए, इनके बारे में भी हम मेन पॉइंट देख लेते हैं। यही पूछा जाता है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया जाता है कि देव बाबा का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, इसमें आसीन भीलवाड़ा कर देते हैं। तो वहाँ पर देवनारायण जी का हुआ था, इनका नंगला जहाज भरतपुर में हुआ था। इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, यानी जो देवनारायण जी का मेला लगता है उससे 2 दिन पहले। ठीक है, और ये आराध्य देव ये भी माने जाते हैं गुर्जर जाति के, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्वालों का पालनहार भी माना जाता है। ये तो नॉर्मल ग्वालों, जो ग्वाले होते थे उनके ही ये लोकप्रिय थे।
ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी राठौड़, तो देखिए कल्लाजी राठौड़ की हम बात करते हैं तो दोस्तों आपने जो मेवाड़ का दूसरा शाखा तो सुना ही होगा। मेवाड़ का दूसरा शाखा कब हुआ था दोस्तों? 1567-68 67-68 में। तो इसमें हुआ क्या था दोस्तों, जो उदय सिंह थे वहाँ के महाराणा, वो तो क्या उदयपुर भेज दिए गए थे, यानी जो पहाड़ियों में भेज दिए गए थे। उदयपुर के पास गिरवा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भेजा गया था। सभी जो सामंत वगैरह थे, पुरोहित थे और जो सेनापति, उन सब ने समझाकर उनको भेजा था कि तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। तो ये तो उदयपुर, वहाँ उदयपुर के आसपास उदय सिंह। तो फिर क्या हुआ था दोस्तों, अकबर की सेना ने आक्रमण कर दिया था और उसमें अकबर भी साथ में थे दोस्तों। एक तो जयमल थे दोस्तों, जयमल भी मेड़तिया थे और जयमल राठौड़ मेड़तिया, और एक कल्ला राठौड़ मेड़तिया, ये मेड़ता नागौर से थे, और एक फत्ता सिसोदिया थे दोस्तों। ये तीनों बहुत ज़बरदस्त लड़े थे और अकबर के सामने इन्होंने काफ़ी चुनौती पेश की थी। इस वजह से अकबर ने इनकी एक तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनाई थी वैसे आगरा किला के पास, लेकिन वीर कल्लाजी भी बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े थे। तो ये लोक देवता भी माने जाते हैं और मेवाड़ के दूसरे शाखे में जो शाखा हुआ था वहाँ पर लड़े थे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। 4 हाथों वाले या 4 भुजाओं वाले देवता भी कहलाते हैं और ये मेड़ता से हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। भैरवनाथ इनके गुरु थे। तो देखिए मेड़ता नागौर में जन्म हुआ, शेषनाग के अवतार, 4 भुजाओं वाले देवता और योगी भैरवनाथ इनके गुरु थे। तो वीर कल्लाजी के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा, 4 भुजा वाले देवता के रूप में क्यों माना जाता है? तो दोस्तों हुआ क्या था, उस जब आक्रमण किया था चित्तौड़ पर 1567-68 में, तब क्या हुआ था, जो जयमल थे, जयमल उसने क्या करा था, वो चित्तौड़ के जो दुर्ग था उसकी मरम्मत कर रहा था रात को। तो अकबर की संग्राम नामक बंदूक से उस पर गोली चलाई गई। संग्राम बंदूक ये भी पूछा जाता है दोस्तों। तो जैसे ही गोली चलाई थी तो गोली लग गई थी किसको? जयमल को। तो जयमल को गोली लगने के कारण उनके हाथ में गोली वगैरह लग गई थी। तो ये क्या, जो कल्ला राठौड़ हैं, ये उनके कंधों पर बैठ करके और युद्ध में इन्होंने तलवार चलाई और वो जयमल भी क्या चला रहे थे, तलवार वगैरह चला रहे थे। तो 4 हाथ इस तरीके से चल रहे थे। तो इनको वीर कल्लाजी को क्या कह दिया, 4 भुजाओं वाला देवता के रूप में। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो नॉर्मल बातें हैं जो आपको हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री में नॉर्मल पढ़ने को मिलता है। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करके टीचर आपको पढ़ाते होंगे, लेकिन यहाँ पर कहानियाँ नहीं चलेंगी दोस्तों, हमें एक बेहतरीन जानकारी देनी होगी। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। तो ये हम बात कर ही चुके हैं कि 1567 में चित्तौड़गढ़ के तीसरा शाखा, हाँ दोस्तों ये तीसरा शाखा था। दूसरा तो 1534-35 में हुआ था, वो आपको ध्यान रखना है। कर्णावती वाला तो वो था, ठीक है, 1534-35 वाला, और ये 1567 वाला तीसरा शाखा था मेवाड़ का, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई इनकी बुआ थी दोस्तों कल्लाजी राठौड़ की, और इन्हें योगाभ्यास व जड़ी बूटियों का भी ज्ञान था कल्लाजी राठौड़ को। और दक्षिणी राजस्थान में वीर कल्लाजी की ज़्यादा मान्यता है। दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा मान्यता है क्योंकि वहाँ पर ही ये रहे थे, युद्ध वगैरह लड़े थे। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों मल्लीनाथ जी के बारे में। कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। बात करते हैं इनके पिताजी का नाम क्या था। तो पिताजी का नाम रावल सलखा था, रावल सलखा, और माता का नाम क्या था दोस्तों? जानी दे। बात करते हैं तो इनका जो मेला लगता है वो 15 दिन तक मेला चलता है दोस्तों, और तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। तो 15 दिन मेला कब से कब तक चलता है? चैत्र कृष्ण एकादशी, यानी जो चैत्र की
जो फर्स्ट पखवाड़ा में आती है तो उसको कृष्ण या बुधि बोलते हैं। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक 15 दिन मेला लगता है, जिसमें थार पारकर, कांकरेज जैसी गाय की नस्लों का व्यापार भी होता है दोस्तों। और ये मेला कब से लग रहा है? जब इनका मल्लिनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ था तब से और आज तक वहाँ पर ये मेला लगता है। तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1358 ईस्वी को तिलवाड़ा बाड़मेर, और पिता का नाम रावल सलका और माता का नाम जानीदे था। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो इनका मेला 15 दिन लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, लूणी नदी के किनारे। क्योंकि दोस्तों बाड़मेर में लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र है तो उसके किनारे ही मेला लगता है। और ये कब से लग रहा है दोस्तों? ये बात हम कर चुके हैं, जब मल्लिनाथ जी का राज्याभिषेक हुआ था तब से और अब तक। और कौन कौन से पशुओं का वहाँ पर लेन देन व्यापार होता है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, थारपारकर और कांकरेज। यहाँ पर ये बात दे रखी है, पशु मेले का आयोजन भी होता है। और जो बाड़मेर का गुड़ा मलानी क्षेत्र है उसका नामकरण भी मल्लिनाथ जी के नाम पर ही हुआ था, गुड़ा मलानी क्षेत्र बाड़मेर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों डोंगजी जवाहर जी के बारे में। तो देखिए इसके बारे में हम वैसे ज़्यादा नहीं जानेंगे, क्योंकि डोंगजी जवाहर जी क्या थे? शेखावाटी के लोक देवता हैं दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र है, चोरू झुंझुनू सीकर। ये क्या करते थे दोस्तों? अमीरों से धन को लूटते थे, अंग्रेजों से धन को लूटते थे और गरीबों में बांट दिया करते थे। तो ये काफ़ी लोकप्रिय थे जनता के अंदर। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है इनसे। तो देखिए जवाहर जी और डोंग जी शेखावाटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता, और ये अमीरों व अंग्रेजों से धन लूट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं बिग्गा जी या बग्गा जी के बारे में। तो बग्गा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बग्गा जी का जन्म हुआ था बीकानेर में हुआ था। तो इनके बारे में भी अब हमें शॉर्ट में ही जानना है, ज़्यादा नहीं है। ये डायरेक्टली पूछा जाता है बग्गा जी का भाई जन्म कहाँ पर हुआ, वो कौन से परिवार से थे? तो ये जाखड़ समाज के आराध्य देवता, जाटों में दोस्तों एक गोत्र होता है जाखड़, उनके आराध्य देवता माने जाते हैं। तो देखिए इनके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। वीर बग्गा जी, तो देखिए जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो बग्गा जी है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बीकानेर में हुआ था, जाट परिवार में हुआ था। और जाखड़ तो इनका क्या था? गोत्र था दोस्तों। और इन्होंने मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते वक्त अपने प्राणों की आहुति दे दी थी दोस्तों। तो वीर गति को प्राप्त कब हुए थे? मुस्लिम लुटेरों से गायों को छुड़ाते हुए। तो दोस्तों ये क्या प्राचीन काल से ही चल रहा है, जैसे गो तस्करी वगैरह है तो ये पहले भी हुआ करता था, अभी भी होता है। अब जैसे सरकारें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लग गई तो ये चलते रहते हैं ये चीज़ें। लेकिन क्या है कि जैसे किसी भी धर्म का जो पवित्र पशु है उन पर उनको लेकर के क्या है कि सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं कई बार। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बग्गा जी कहाँ पर जन्म हुआ था दोस्तों? इनका जन्म बीकानेर, इतना आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये जो जाखड़ समाज है उसके कुल देवता थे। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। और इनकी माता का नाम और पिता का नाम भी आपको ध्यान रखना है। इनकी माता का नाम सुल्तानी और पिता का नाम क्या था दोस्तों? पिता का नाम राव मोहन। अब हम बात करते हैं दोस्तों पचवीर जी की। तो दोस्तों पचवीर जी की हम बात करते हैं तो पचवीर जी कहाँ के लोकप्रिय देवता थे? ये शेखावटी के थे दोस्तों। और ये शेखावतों के ही क्या थे? कुल देवता। और इनका मंदिर कहाँ पर है? अजीतगढ़ में मंदिर है, अजीतगढ़ सीकर में। तो ये 3 बातें याद रखनी है। क्या क्या बात याद रखनी है पचवीर जी के बारे में? शेखावाटी के लोकप्रिय देवता हैं,
शेखावत जो राजपूत होते हैं उनके कुल देवता हैं ये। और इनका मंदिर कहाँ पर है? अजीतगढ़ सीकर में है। इतना आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं पनराज जी की। तो देखिए हम पनराज जी के बारे में हम बात करते हैं। तो पनराज जी का जन्म याद रखना है आपको। पनराज जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर में हुआ था। और दोस्तों इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? पनराजसर जैसलमेर में। तो ये दो बातें याद रखनी है, क्योंकि अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इनको डायरेक्टली इनका जन्म और मंदिर ये पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए पनराज जी की हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए पनराज जी का जन्म नागा ग्राम में हुआ था, जैसलमेर। तो देखिए नागा ग्राम जैसलमेर। और मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पनराजसर जैसलमेर में। पनराज जी जैसलमेर के क्या हैं? गोरक्षक देवता माने जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो लोक देवता हैं वो गायों की रक्षा करते हुए ही वीर गति को प्राप्त हुए, कुछ अंत तक इनकी रक्षा करते रहे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात और ध्यान रखनी है दोस्तों इनसे कि कोठाड़ी जो ग्राम है वहाँ के ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते वक्त ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। कोठाड़ी ग्राम है, वहाँ के जो ब्राह्मण थे उनकी गायों को छुड़ाते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मामा देव के बारे में। मामा देव की बात करते हैं दोस्तों। तो ये भी क्या पश्चिम राजस्थान से ही संबंधित थे और ये बरसात के देवता माने जाते हैं। इतना याद रखना है। मामा देव किसके देवता माने जाते हैं? बरसात के देवता। और ये भी पश्चिम राजस्थान में लोकप्रिय थे। और इनको मामा देव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। एक पॉइंट ये भी याद रखना है, मामा देव को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। अब दोस्तों ये तो फैक्ट हैं, ये तो आपको थोड़ा 2-3 बार वीडियो देखोगे और देखते रहोगे और याद करोगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो मामा देव की बात करते हैं। तो उपनाम क्या है? बरसात के देवता, पश्चिम राजस्थान के लोकप्रिय देवता, और इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए एक बात और रह गई दोस्तों यहाँ पर। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी का तोरण रखा होता है दोस्तों। इनके मंदिर में जो मूर्ति, जैसे देवनारायण जी के मंदिर में ईंट रखी होती है, और जैसे हड़बू जी की बात करते हैं तो उनकी गाड़ी की पूजा हुआ करती थी, क्योंकि वो पंगु गायों को उस गाड़ी से घास लाया करते थे। इसी प्रकार से मामा देव की भी क्या है दोस्तों, इनकी भी जो मंदिर होता है उसमें तोरण रखी होती है, उसकी पूजा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम। तो ईलोजी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों ईलोजी, जैसे मामा देव बरसात के देवता हैं, ऐसे इनके बारे में भी इनका भी उपनाम है दोस्तों। ईलोजी को क्या माना जाता है? छेड़छाड़ का देवता। ठीक है, और ये भी पश्चिम राजस्थान के लोकप्रिय हैं। और इनका मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ईलोजी जैसलमेर में। ईलोजी जैसलमेर, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। छेड़छाड़ के देवता, मंदिर ईलोजी जैसलमेर में है, और बाकी तो जैसलमेर के ही लोकप्रिय हैं पश्चिम राजस्थान के। ठीक है, इसके बाद हम दोस्तों तल्लीनाथ जी के बारे में हम बात करते हैं। तल्लीनाथ जी के पिता का क्या नाम था? वीरमदेव। बात करते हैं इनके बचपन का नाम क्या था? गांगदेव था दोस्तों, गांगदेव राठौड़। अच्छा, जैसे उदय सिंह किसका नाम था? बचपन का नाम देवनारायण जी का था। इस तरीके से इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? गांगदेव राठौड़। ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु का नाम जालंधर था, गुरु का नाम जालंधर था। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है दोस्तों? पंचमुखी पंचोटा जालोर में। ऑथेंटिक बुक में क्या लिखा रहता है दोस्तों? नागौर भी लिखा रहता है। ठीक है, तो हम आज एक एक करके देखते हैं। पिता वीरमदेव, वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, गुरु का नाम जालंधर नाथ। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। और जालंधर नाथ ने गांगदेव का नाम तल्लीनाथ दिया था, इनके गुरु ने। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए इनका मंदिर या मूर्ति कहाँ पर है, पंचमुखी पंचोटा ग्राम जालोर में है दोस्तों, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, तो इन्होंने शेरगढ़ जोधपुर पर क्या किया था, शासन किया था, शेरगढ़ जोधपुर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो भौमिया जी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों भौमिया जी तो क्या हैं, भूमि के रक्षक देवता कहलाते हैं और ये गांव-गांव में होते हैं। तो इनके बारे में इतना ही ध्यान रखना, भौमिया जी के बारे में, भूमि के रक्षक देवता और गांव-गांव में ये पूजे जाते हैं, ठीक है। तो भौमिया जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, भूमि के रक्षक देवता और गांव-गांव में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए केसरिया कुंवर के बारे में भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। केसरिया कुंवर जी हैं, ये क्या थे दोस्तों, गोगा जी के पुत्र थे और इनकी जो ध्वजा होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, थान पर जो ध्वजा फहराई जाती है वो सफ़ेद रंग की होती है। और रामदेव जी के जो थान चबूतरे होते हैं, देवरा होता है, उस पर जो ध्वजा पहनाई जाती है वो 5 रंग की या सफ़ेद रंग की होती है, उसे नेजा कहते हैं दोस्तों। तो देखिए केसर कुंवर जी की बात करते हैं, तो गोगा जी के पुत्र थे ये और इनकी थान पर सफ़ेद ध्वजा पहनाई जाती है। वीर फत्ता जी की बात करते हैं दोस्तों, तो वीर फत्ता जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, साथू गांव जालोर में हुआ था। और इनका मेला कब बरता है दोस्तों, नवमी को बरता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, ठीक है। साथू गांव में ही मेला लगता है। तो देखिए वीर फत्ता जी जन्म साथू गांव जालोर, और प्रतिवर्ष मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को साथू गांव में ही लगता है, इतना याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों भूरिया बाबा की। तो दोस्तों भूरिया बाबा के बारे में ऐसी कहावत है कि जो ये क्या मीणाओं का आराध्य देवता है। तो मीणा जाति के लोग हैं जो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, भूरिया बाबा के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए भूरिया बाबा क्या हैं दोस्तों, ये मीणा जाति के इष्ट देव हैं और मीणा लोग हैं जो इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और इनका मंदिर कहाँ पर है, गोडवाड़ सिरोई में, इतना याद रखना। तो भूरिया बाबा का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, गोडवाड़ सिरोई में। तो देखिए दोस्तों हमने आज कंप्लीट, अभी तो खैर कुछ लोक देवता और बचे हुए हैं जो 1-1, 2-2 लाइन के हैं दोस्तों, कल हम उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोक देवियाँ भी हम लगभग आधी कवर करेंगे कल। सारी इम्पोर्टेंट जितने भी हैं दोस्तों वो सारे हम शामिल करते हैं। अब आपको ये नहीं कहना है कि सर इतनी जल्दी कैसे हो सकते हैं, ये कारण क्या है दोस्तों, जो पंचपीर हैं उनके बारे में ज़्यादा जानना होता है। कुछ मुख्य देवता हैं जैसे देवनारायण जी हैं, तेजा जी हैं, मल्लीनाथ जी हैं, तल्लीनाथ जी हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानना पड़ता है। फिर जैसे बग्गा जी, फत्ता जी, कल्ला जी राठौड़ हैं, और भूरिया बाबा हैं, और भौमिया हैं, इनके बारे में क्या मामा देव, ईलो जी, डोंग जी, जवार जी, इनके बारे में 1-1, 2-2 लाइन पूछी जाती हैं जो डायरेक्टली आपको याद रखने होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों आज हमने राजस्थान के कल्चर की तीसरी क्लास कंप्लीट करी है। और तीसरी क्लास में दोस्तों हमने राजस्थान के लगभग जो मुख्य लोक देवता हैं वो कंप्लीट कर लिए। संत जो संप्रदाय हैं दोस्तों वो अभी बचे हुए हैं। संत संप्रदाय जो संत हैं और इन संतों से संबंधित संप्रदाय हैं वो बचे हुए हैं, वो लोक देवियों के बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये था आज का ज़बरदस्त राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित टॉपिक जो आपको बेहतरीन जानकारी देता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें और 60 दिन के चैलेंज से जुड़ जाएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय।